नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया हो ना। पढ़ाई कर रहे हो सभी। आज हम पढ़ेंगे 10वां पाठ नीति नवनीतम। नीति रूपी मक्खन, अर्थात मक्खन एक निचोड़ होता है। तो ये ज्ञान का निचोड़ है, इसमें ज्ञानवर्धक बातें हैं, कुछ श्लोक हैं। जिस प्रकार मक्खन पूरे दूध का निचोड़ होता है, तो देखें इसको ध्यान से। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। श्लोक नंबर 1 है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य यानी जिसके स्वभाव में ही अभिवादन करना हो, अर्थात जो सदैव अपने से बड़ों का अभिवादन करता है, उनको प्रणाम करता है। नित्यम और सदैव वृद्धोपसेविनः यानी वृद्धों की सेवा करता है, अर्थात अपने से बड़ों की सेवा करता है। अर्थात अभिवादनशील और सदैव अपने से बड़ों की जो सेवा करता है, तस्से उसके आयु विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल चत्वारी चारों गुणों में वर्धनते वृद्धि होती है। श्लोक का भावार्थ हुआ कि जो व्यक्ति अभिवादनशील है, अपने से बड़ों का आदर करता है, अभिवादन करता है और बड़ों की सेवा करता है, ऐसे उस व्यक्ति के आयु विद्या यश और बल इन चारों गुणों में वृद्धि होती है। श्लोक नंबर 2 है, यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षशतेरपि। यम जिस क्लेशम कष्ट को माता पितरो माता और पिता सहेते सहन करते हैं, संभवे उत्पन्न करने में, नृणाम यानी मनुष्यों को, अर्थात मनुष्यों को उत्पन्न करने और उनका पालन पोषण करने में माता पिता जिस क्लेश को जिस कष्ट को सहन करते हैं, तस्य निष्कृति है उसका निस्तारण, उसको चुकाना, वर्षशतेरपि 100 वर्षों में भी न कर्तुम शक्या नहीं किया जा सकता, अर्थात उसका निस्तारण 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। श्लोक का भावार्थ यह हुआ कि मनुष्य को उत्पन्न करने और उनका पालन पोषण करने में माता पिता जिस क्लेश को जिस कष्ट को सहन करते हैं, उस कष्ट का निस्तारण या उस कष्ट को चुकाने का कार्य 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। उस कष्ट को, उस ऋण को 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। श्लोक नंबर 3 है, तयोर नित्यं प्रियं कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयो उन दोनों का नित्यम हमेशा प्रियम प्रिय कुर्यात करना चाहिए, उन दोनों का सदैव नित प्रति प्रिय करना चाहिए, उन दोनों का अर्थात माता पिता का। आचार्य से च सर्वदा, आचार्य से च और आचार्य का अर्थात गुरु का, सर्वदा हमेशा, अर्थात माता पिता और आचार्य या गुरु का सदैव और नित्य प्रति प्रिय करना चाहिए, उनको दुख नहीं देना चाहिए। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, तेषु एव त्रिषु उन तीनों के, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, उन तीनों के संतुष्ट होने पर तपः सर्वं समाप्यते, तपः सर्वं सारा ही तप समाप्यते समाप्त हो जाता है, अर्थात सार्थक हो जाता है। इस श्लोक का भावार्थ ये हुआ
कि माता पिता और गुरु का हमेशा और नित्य प्रति प्रिय करना चाहिए। उन तीनों के संतुष्ट होने पर सारा ही तप सार्थक हो जाता है, सारा ही तप सफल हो जाता है। श्लोक नंबर 4 है, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। सर्वम दुखम, सारा ही दुख, परवशम दूसरे के वश में है। मनुष्य का सारा दुख दूसरे के वश में है, परवश है। सर्वम सुखम, और सारा सुख आत्मवशम, अपने वश में है। अर्थात मनुष्य अपने कर्म के द्वारा, अपने अच्छे कर्म के द्वारा सदैव सुखी रह सकता है। और दूसरा व्यक्ति किसी भी मनुष्य को यदि वो उसकी बातों में आता है तो उसको दुखी कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि दुख सदैव परवश है, दूसरे के वश में है, लेकिन जो सुख है वह आत्मवश है, अपने वश में है। एतत् विद्यात् समासेन, एतत् इसी को ही, समासेन संक्षेप में, सुख दुखियो सुख दुख का, लक्षणम विद्यात् लक्षण समझना चाहिए। इसी को ही संक्षेप में सुख दुख का लक्षण समझना चाहिए। इसका भावार्थ ये हुआ कि सारा ही दुख परवश है और सारा सुख आत्मवश है, अपने वश में है। और इसे ही संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए। श्लोक नंबर 5 है, यत् कर्म पूर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। यत् कर्म, जिस कार्य को कुर्वीत करने में, अस्य इस, अंतरात्मनः अंतरात्मा को, परितोषः स्यात्, परितोषः यानी संतुष्टि, स्यात् हो, यानी जिस कर्म को करने से इस अंतरात्मा को संतुष्टि हो, अर्थात जिस कार्य को करने से अपनी अंतरात्मा खुश हो, प्रसन्न हो, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, तत् उस कार्य को प्रयत्नेन प्रयास पूर्वक कुर्वीत कर लेना चाहिए। ऐसे उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक कर लेना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत, विपरीतम और विपरीत कार्य को करने से वर्जयेत, बचना चाहिए, विपरीत कार्य करने से बचना चाहिए। इस श्लोक का भावार्थ ये हुआ कि जिस कर्म को करने से अपनी अंतरात्मा, अपना हृदय संतुष्ट हो, अंतरात्मा प्रसन्न हो, ऐसे उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक कर लेना चाहिए और इसके विपरीत कार्य को करने से बचना चाहिए। अर्थात ऐसे कार्य को करने से हमेशा बचना चाहिए जिससे कि अपना हृदय दुखी हो, प्रसन्न ना रहे। श्लोक नंबर 6 है, दृष्टिपूतम नेसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदेत वाचम मनः पूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम अर्थात दृष्टि से पवित्र करके, पादम पैर, नेसेत रखना चाहिए, दृष्टि से पवित्र करके पैर रखना चाहिए, अर्थात सावधानी पूर्वक देखकर हमें अपने पैर रखना चाहिए, कदम रखना चाहिए। वस्त्रपूतम, और वस्त्र से पूतम पवित्र करके, जलम पीबेत, जल पीना चाहिए, अर्थात कपड़े से या वस्त्र से छान कर हमें जल पीना चाहिए। सत्यपूतम वदेत वाचम, सत्यपूतम और सत्य से पवित्र करके, वाचम यानी वाणी को, वदेत बोलना चाहिए, अर्थात सत्य से युक्त वाणी को ही बोलना चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, मनः और मन से, पूतम पवित्र करके, मन से पवित्र करके, अर्थात अच्छी प्रकार से भली भांति सोच समझ करके, समाचरेत व्यवहार करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। इसका भावार्थ ये हुआ कि दृष्टि से पवित्र करके, अर्थात अच्छी तरह देखभाल करके ही हमें अपने कदम रखना चाहिए, पैर रखना चाहिए, और वस्त्र से छानकर जल पीना चाहिए, और सत्य से युक्त वाणी बोलना चाहिए, और सोच समझकर, मन से पवित्र करके, अर्थात सोच समझ के ही व्यवहार करना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, आशा है कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।